नमस्कार साथियों, पढ़कर राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कक्षा 6 से 8 विषय हिंदी सप्ताह नंबर 8 तक की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना ली है और हम लोगों ने अपने रजिस्टर में लिख ली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सप्ताह नंबर 9 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना आपको रजिस्टर में किस प्रकार से लिखनी है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही सारा दर्पण, स्टार विंडो, एसएसओ आईडी से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सप्ताह नंबर 9 की जो विषय वस्तु रहने वाली है पढ़कर समझाना और लेखन अभिव्यक्ति, तो ये आप लोग रजिस्टर के सबसे ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा साप्ताहिक शीर्षक रहने वाला है पठन समझ, मौखिक अभिव्यक्ति और रचनात्मक लेखन कौशल विकास, ये आप लोग साप्ताहिक शीर्षक अपने रजिस्टर में लिख दीजिएगा। तो 90वें सप्ताह के प्रथम दिन में आप लोगों को पुनरावृत्ति दिवस करवाना है, जिसके के अंतर्गत कहानी और कविता का आप लोगों को दोहरान करवाना है। तो इसके जो उद्देश्य रहने वाला है, विद्यार्थी पूर्व में सीखे गए पाठों, कहानियों और कविताओं को पढ़कर समझ सकेंगे और प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। इसी तरह से आप लोगों को गतिविधि में लिखना है अभ्यास पुस्तिका प्रयास के कार्य पत्रक 67 की कहानी पढ़वाना, कहानी पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करना, प्रभा कार्य पुस्तक की कार्य पत्रक 25 की कविता आप लोगों को विद्यार्थी से पढ़वानी है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे शिक्षक पूछते हैं कहानी में मुख्य क्या समस्या थी, तो विद्यार्थी अपने अपने शब्दों में उत्तर बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको गतिविधि में लिख लेना है। अब इस गतिविधि से विद्यार्थियों में क्या सीखने को मिलेगा, विद्यार्थी कहानी व कविता की मूल बातें समझते हैं और प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाते हैं। तो पहले दिन में आप लोगों को पुनरावृत्ति दिवस के रूप में लिख लीजिएगा। दूसरे दिन में हम लोग लिखेंगे मौखिक भाषा विकास दिवस, है ना, यानी कि जोड़ों में पठन और चर्चा। तो इसके उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी अपनी भाषा में विचार व्यक्त कर रहे और साथी के साथ चर्चा कर सके और संवाद कौशल को विकसित कर सके। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत आप लोग गतिविधि में क्या क्या लिख सकते हैं, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका की कोई कविता कहानी अपने साथी से मिलकर पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी या कविता पर एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी पूछता है कविता का मुख्य भाव क्या है, तो दूसरा विद्यार्थी उत्तर देता है कविता प्रकृति की सुंदरता को बताती है। इस प्रकार से कोई भी विद्यार्थी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद पुस्तकालय कोने से अपनी पसंद की किताब चुनकर साथी को पढ़कर सुनाना, यानी कि लाइब्रेरी से कोई सी भी एक पुस्तक आप लोग विद्यार्थी को उपलब्ध करा दीजिएगा। विद्यार्थी एक दूसरे को अपनी कहानी या कविता पढ़कर एक दूसरे को सुनाएंगे। इससे विद्यार्थी को क्या सीखने को मिलेगा, विद्यार्थी मौखिक अभिव्यक्ति में सहज होते हैं और पठन सामग्री पर बातचीत करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को दूसरे दिन की उद्देश्य गतिविधि और उपलब्धि लिख लेनी है। तीसरा जो हमारा दिन रहेगा डिकोडिंग व गहन पठन दिवस रहेगा, यानी कि गद्यांश की समझ विद्यार्थियों में हो पाएगी। इसके लिए हम लोग उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी गद्यांश को पढ़कर उसका सार निकाल सकेंगे और अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 25 के गद्यांश को पठन करवाना है। विद्यार्थी से गद्यांश को अपने शब्दों में सुनाने को आप लोगों को कहना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिक्षक कहता है अब इस गद्यांश का 3 वाक्यों में सार बताओ, है ना, तो विद्यार्थी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बता देते हैं। उसके बाद में आपको कठिन शब्दों का अर्थ बोर्ड पर लिखकर भी स्पष्ट करवा सकते हैं। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी गद्यांश से मुख्य विचार पकड़ लेते हैं और भाषा का सार गर्भित प्रयोग कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तीसरे दिन की गतिविधि को लिख लीजिएगा। चौथे दिन की गतिविधि रहेगी हमारी धारा प्रवाह पठन व कहानी मानचित्र दिवस। इसके अंतर्गत आप लोगों को उद्देश्य में लिखना है विद्यार्थी कहानी को भाव, लय और अर्थ सहित पढ़ सकेंगे तथा कहानी की संरचना को समझ सकेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक 6 से 8 की किसी भी कहानी को जोड़ों में आप लोगों को विद्यार्थियों से पठन करवाना है। उसके बाद में समूह बनाकर कहानी मानचित्र को तैयार करवाना है। जैसे कहानी कहाँ घटी, मुख्य पात्र कौन थे, घटना और समस्या क्या थी, समाधान कैसे हुआ, अंत में क्या हुआ। तो विद्यार्थी बताते हैं कि कहानी की घटना गांव के तालाब पर घटी और मुख्य पात्र रवि था। इसी प्रकार से और भी बाकी के जो प्रश्न है उसका उत्तर विद्यार्थी आसानी से दे पाएंगे। इससे विद्यार्थियों में कहानी की संरचना को स्पष्ट रूप से समझते हैं और विश्लेषण करने लगते हैं। पांचवें दिन का हमारा जो टॉपिक रहेगा रचनात्मक पठन और लेखन दिवस, यानी कि अपनी बात अपने शब्दों में। तो इसका जो हम लोग उद्देश्य लिखेंगे, विद्यार्थी पढ़ी हुई कहानी कविता को अपने शब्दों में लिख सकेंगे और रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त
कर सकेंगे। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे इस सप्ताह पढ़ी गई कविताओं को अपने शब्दों में लिखने को कहना। कार्यपत्रक 36 चित्र देकर 5 से 7 वाक्य आप लोग उसको लिखवा सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी लिखते हैं पेड़ की छांव में बच्चा शांत बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई सा भी चित्र हो सकता है और उस चित्र को देखकर विद्यार्थी अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेगा। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी अपनी भाषा में कविता कहानी का सार लिख पाते हैं और रचनात्मक लेखन करने लगते हैं। हफ्ते के अंतिम दिन में आप लोगों को विद्यार्थियों को लिखित अभ्यास करवाना है, यानी कि श्रुति लेखन प्लस प्रश्न उत्तर। इसका जो उद्देश्य है विद्यार्थी शुद्ध लेखन, वाक्य विन्यास और प्रश्न उत्तर लिखने में दक्ष बनेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे? 4-5 शब्दों से बने 1-2 वाक्य का श्रुति लेखन करवाना और कार्यपत्रक 25 को पूरा करवाना। कहानी आधारित 2 प्रश्न उत्तर आप लोगों को विद्यार्थी से लिखवाना है और उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रुति लेखन वाक्य आप लोग ये लिख सकते हैं, कवि प्रकृति को अपना मित्र मानता है। इस प्रकार से दूसरे भी एग्जाम्पल आप लोग विद्यार्थियों से लिखवा सकते हैं। इससे विद्यार्थी में शुद्ध लेखन, प्रश्न उत्तर और वाक्य निर्माण में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सप्ताह नंबर 2 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना आप लोग अपने रजिस्टर में लिखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने हिंदी विषय के शिक्षक साथी के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा ताकि आगे के आने वाले सप्ताहों की जो दैनिक शिक्षण पाठ्य योजना है और इसी के साथ में साधारण स्टाफ एंड एसएसओ आईडी जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है एजुकेशन से संबंधित, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।